जैन क्लास 10। तो आज हम लोग को देखना है पार्ट यानी कि परीक्षण करके देखे 23.1 का पार्ट नंबर 2 और ये परीक्षण करके देखे 23.1। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग 4 सवाल कर लिए थे, 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वें नंबर सवाल से। और आप लोग देखना, इसमें किताब में आप लोग का सवाल दिया होगा। जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए तो किताब लेके बैठिए, ठीक है, और उस किताब में क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा का मान क्या होगा। इससे पहले वाले क्लास में आपको यहाँ पर आई बटन पे आपको दिखाई दे देगा, मिल जाएगा आपको। तो देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग समझे थे कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस होता है। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हम बताए थे, हर हर बोले हम बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस साइन थीटा का मान है, कॉन्स थीटा का मान है बेस बाई हाइपोथेनस, और परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस ये टेन थीटा का मान होता है। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इस समय जब हम लोग साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ते हैं तो इसी का उल्टा होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसी का उल्टा हो जाएगा हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोथेनस बाई बेस, और कॉट का हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको माप सकते हैं, बना सकते हैं। 6 होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, बेस बाई हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक का भी होता है। तो यहाँ से हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट कॉट थीटा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो टेन थीटा का मान व सेक थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान। और वहां पे दिखाना है कि 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर ये निकालना है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। जहां पे कॉट थीटा का मान दे दिया है 2, अगर ये 2 दे दिया तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 दे दिया तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हम लोग के पास समकोण त्रिभुज है एक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। हम लोग के पास एक समकोण त्रिभुज है और वो त्रिभुज कैसा है, ए बी सी है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ये है ए, ये मान लीजिए बी और ये सी। तो ए बी सी त्रिभुज है जिसमें जिसमें ये 2 है। ठीक है, बेस क्या है, 2 है। बेस क्या है भाई, 2 है भाई। बेस क्या है, 2 है। जो यहाँ बेस रहा, बेस क्या है, 2 है। परपेंडिकुलर को हम लोग मान लिए 1। तो हम लोग को AC का मान निकालना है ना। परपेंडिकुलर तो AC का मान निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इधर पे हो जाएगा हम लोग का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर रूट के अंडर चल जाएगा। AB कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। BC कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाता है 1 प्लस 4। AC इक्वल टू आ गया √5, √5। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2 सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोथेनस बाई बेस। सेक थीटा का मान क्या होता है, हाइपोथेनस बाई बेस। तो हाइपोथेनस हम लोग के पास आ गया √5 और बेस हमारे पास कितना था, 2। बेस हमारे पास कितना था, 2 था। कोई दिक्कत है, बेस हमारे पास हो गया 2। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो LHS हम लोग का दिया हुआ है, LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया है, टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। टेन थीटा का मान है ना, ये रहा टेन थीटा का मान, ये रहा टेन थीटा का मान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2,
इसको जोड़े 1 + 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 एकम 4 और 1 5, 5/में कितना 4, 5/4, ये हो गया मान। अच्छा, ये tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया, और ये वाला साबित करना था, सेक स्क्वायर का मान साबित करना था। तो देखिए सेक थीटा का मान कितना आया था, यहाँ पे देखो तो सेक थीटा का मान आया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेक थीटा का मान यही आया था, सेक थीटा का मान √5/2। तो इधर सेक स्क्वायर मतलब इस पे भी क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर नहीं भी काटेंगे कोई बात नहीं है। √5 मतलब √5 × √5, नीचे कितना 4 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा 1/5 और नीचे हो जाएगा 4, 5/4, ठीक है। यहाँ पे भी आया 5/4, यहाँ पे भी आया 5/4, ये हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से 6 नंबर की cos थीटा का मान दिया है 0.6, और ये वाला प्रूफ करना है कि 5 sin थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 3 tan थीटा बराबर 0, ठीक है। तो cos थीटा का मान दिया हुआ था कि 0.6, तो इसमें 6.10 जो आया हुआ है ये cos थीटा का मान है। cos थीटा जो होता है cos थीटा, तो cos थीटा का मान होता है बेस बाई हाइपोथेनस, तो ऊपर वाला हो गया बेस और नीचे वाला हो गया हाइपोथेनस। तो बेस हो गया हम लोग के पास ये 3 हो गया, हाइपोथेनस हो गया हम लोग के पास 5। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ये A है, ये B है, ये C है, तो इस जगह पर हम लोग को निकालना है कि ए बी सी में ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लोग को निकालना है, ए बी बराबर तो ए सी का स्क्वायर मतलब कि 5 का होल स्क्वायर, और इधर पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब ए बी निकालना है, तो ए बी ये क्या है, लंब है, ये लंब है, नीचे आधार है और ये विकर्ण है, कर्ण है। तो इधर पे हम लोग करेंगे, ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास 25 का स्क्वायर माइनस 9 का, नहीं 25 कैसे, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और इधर 9, तो ए बी बराबर हो जाएगा √16, ठीक है। तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में नहीं, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि ए बी आ गया कितना 4। अब मान पूछा था साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा हम लोग के पास तीनों मान निकल गया, 4 5 3 तीनों मान निकल गया। अब साइन थीटा बराबर बोला हुआ है क्या चीज, साइन थीटा बराबर देखिएगा, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 4 है, नीचे हाइपोथेनस कितना है 3 है, और कॉस थीटा का मान क्या बोला था, कॉस थीटा का मान क्या होता है यहाँ पे देखिएगा साइन कॉस 10, तो कॉस थीटा का मान होता है बेस बाई हाइपोथेनस, तो बेस बाई हाइपोथेनस का मतलब है बेस कितना है 3 है, बेस कितना है, बेस कितना हो गया 3, कॉस थीटा का मान बोला है ना, सॉरी टेन थीटा का मान बोला है, वहाँ देखिए यहाँ पर बोला है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, और बेस हो गया हम लोग के पास कितना, बेस हो गया हम लोग के पास 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है, ओहो हाइपोथेनस तो 5 होगा, हाइपोथेनस 5 होगा ना, ये हाइपोथेनस रहा। तो देखिए यहाँ पे बोला है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना आया यहाँ पर, साइन थीटा का मान आया 4/5, है ना, 4/5, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा का मान आया कितना 3 इंटू 4/3, तो 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 4 - 4 = 0, ठीक है। तो LHS में दिया हुआ था ये वाला, RHS दिया हुआ था 0, हो गया ना 0, आ गया ना, तो ये हो जाएगा प्रूफ्ड, LHS RHS प्रूफ्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर, 7 नंबर भी सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। देखते हैं 7 नंबर, 7 नंबर सवाल देखेंगे, 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तो 7 नंबर में हम लोग को पाया जाता है, बोला गया है क्या चीज, एक मिनट सवाल निकाल लें। कॉट ए जो है वो कॉट ए बराबर 4 दिया है 7.5, तो इसको पहले बांट लीजिए, 4 इंटू 10 नीचे 75, 5 दूनी के 4 इंटू 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, हो जाएगा कितना 8 कितना 15, 8/15, तो ये हो गया हम लोग के पास आधार कॉट में, और ये हो गया लंब। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर सर, कॉट का मतलब क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर,
तो आधार हम लोग को मिल गया है, तो इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। आधार हम लोग को मिल गया है 8, लंब मिल गया है 15, ये वाला निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यू आर बराबर कितना 8, क्यू आर बराबर हम लोग को मिल गया 8 और पी क्यू बराबर मिल गया 15 और पी आर बराबर निकालना है। ठीक है, पी आर बराबर निकालना है। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर पी आर, पी आर, पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा, प्लस। जब परपेंडिकुलर बोले ये हाइपोथेनस बोले तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, बाकी दोनों में से कौन बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस किसका, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर रूट अंडर में पी क्यू का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर क्यों, स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर मतलब आ जाएगा हम लोग के पास क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, रूट में ला दिए, ये तो समझ में आता है ना कि स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता है। पी क्यू का मतलब है हमारे पास 15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, और क्यू आर का मतलब 8 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ेंगे तो पी आर का मान आ जाएगा 289। ठीक है, रूट अंडर में, तो पी आर बराबर 289 किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 17 का। तो यानी यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 17, पी आर का मान आ गया 17। ठीक है, तो देखिए क्या बोला था सवाल में, बोला था कि कॉस ए एवं कॉसेक ए का मान ज्ञात करके दिखाए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस ए का मान आया 8/17, कॉस का मान बेस बाई हाइपोथेनस 8/17। अच्छा, कॉसेक का मान क्या आया भाई, कॉसेक का मान, कॉसेक ए का मान आया 17/15, यही ना आएगा, क्योंकि कॉसेक का मान होता है क्या चीज, देखिए कॉसेक का मान क्या है, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर में हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोथेनस 17 है और परपेंडिकुलर 15 है। ठीक, एलएचएस हम लोग का दिया हुआ है, एलएचएस है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलएचएस है। तो इस जगह पे कॉट ए के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, कॉट दिया है ना, तो कॉट 1 प्लस कॉट का मान, यहाँ देखिए कॉट ए का मान निकाले थे हम लोग 8/15, तो यहाँ निकालेंगे 8/15 का होल स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर सर, 8/15 का क्यों होल स्क्वायर सर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों पे चढ़ाना है इसलिए स्क्वायर लगेगा। तो 1 प्लस हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 225, 225 और एक 200, 225 से कम 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 बटा में हो जाएगा 225। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है सर, तो ये 17 प्लस 17/25, 25 नहीं 15, 17/15 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉसेक का मान, कॉसेक का मान कितना था यहाँ पे, देखिए कॉसेक का मान कितना आया है, कॉसेक का मान आया है 17/15, 17/15, और यहाँ कॉट का भी मान आ गया 17/15। ठीक है, कॉट का भी मान, तो LHS और RHS प्रूफ्ड। ठीक है, LHS RHS प्रूफ्ड। कॉसेक स्क्वायर का भी तो मान उतना ही है, कॉसेक स्क्वायर का भी तो मान उतना ही है, समझ में आ गया, ये कॉसेक स्क्वायर का मान है। देखिए यहाँ पे पहले इसको निकाल के हम लोग 17 कर लिए, कॉट ए का स्क्वायर का मान होता है 8/17 जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, और उसके बाद कॉसेक ए का मान है 17/15। कॉसेक ए का मान कैसे आया 17/15, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोथेनस है 17, परपेंडिकुलर है 15, इसलिए 17/15। और इसको जोड़ जाड़ के लेके आएंगे तो 225 और एक कम 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 होता है, 289 बाई कितना हो जाएगा 225। तो ये किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर 289 है और 225 किसका स्क्वायर है, इसका ही। तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे निकला हुआ है 17/15। ठीक है, यहाँ पे तो निकला हुआ है। चलिए 7 नंबर समझ में आ गया आप लोग को। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बोला है कि यदि यदि साइन सी बराबर 2/3 हो
तो कॉस सी इंटू कॉसेक सी का मान ज्ञात करिए। तो साइन सी का मान दिया है 2/3, साइन सी का मान दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को निकालना है BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर निकालना है। ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। BC का स्क्वायर निकालना है, या फिर इसको आधार मान सकते हैं, कोनो बात नहीं है। पहले हम सवाल बना लिया करें, तब जब बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने का तब लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ABC, तो BC का स्क्वायर आधार में भी क्या होता है, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बराबर BC बराबर हो जाएगा AC प्लस AB, एगो प्लस में एगो माइनस में, AC प्लस AB, ठीक है। BC का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया था, AC का मान कितना, देखो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 2 है, और हाइपोथेनस कितना है हमारे पास है 3। यानी कंडीशन ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग AC का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होना चाहिए क्या चीज, AC, ये C ये B, समझ में आ गया, तभी ना ये B ऐसे निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस दिया है तो परपेंडिकुलर है 2, हाइपोथेनस है कितना 3, तो यहाँ नीचे वाला बेस खाली रह गया, तो ये वाला मान निकालना है। अगर हम लोग देखेंगे तो BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर ये आधार है, आधार पूछा है, क्योंकि साइन C का तो मान दे दिया है, यानी C यहाँ पे रहना चाहिए। तो AC का मान है हमारे पास 2 प्लस AB का मान है हमारे पास कितना, AB का मान है 3, फिर AC का मान देखो ये इंटू ये इधर ही गुणा कर देते हैं, ठीक है, उससे अच्छा है कि AC का स्क्वायर हमारे पास हो गया 2, या फिर हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो गया 3, क्योंकि वो बड़ा था ना, और AC का स्क्वायर हो गया 2, छोटा है। BC स्क्वायर बराबर, फिर अगर माइनस में लेके आते तो माइनस को कॉमन रख के उसके बाद फिर चेंज करना पड़ता, तो इसीलिए हम वैसे कर दिए, कोनो बात नहीं है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5। तो BC इक्वल टू हो गया रूट अंडर में 5, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 5 बच जाएगा, ठीक है। यानी इसका मान आ गया है √5, ठीक है, इकाई। तो cos C का मान पूछा था, cos C का मान क्या होता है, cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर देखिए यहाँ पे cos का मान बेस बाई हाइपोथेनस है ना, बेस बाई हाइपोथेनस। तो बेस बाई हाइपोथेनस मतलब बेस का मतलब है √5, हाइपोथेनस का मतलब है 3, ठीक है। और कॉसेक के जगह पे बैठाएंगे तो कॉसेक C का मान बैठाएंगे, तो कॉसेक का मान क्या होता है भाई, यहाँ पे अभी लिखे थे हम, कॉसेक का मान क्या होता है, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोथेनस कितना हो जाएगा, हाइपोथेनस है 3, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, तो इस दोनों में इंटू करने को बोला था, तो √5/3 इंटू 3/2, ये इधर दोनों गया √5/2, तो इसका इंटू करके निकलेगा √5/2, तो यही वाला हो जाएगा आपका आंसर, √5/2 यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में दिया निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत है, tan A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है, असत्य, ठीक है, बस इसमें सत्य असत्य लिखना है। tan A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है, नहीं, असत्य है, tan A का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। cot A का मान 1 से बड़ा होता है, असत्य है, ये भी असत्य है। 3 नंबर है असत्य, 4 नंबर है सत्य, 5 नंबर हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा असत्य, और 6 नंबर हो जाएगा हम लोग के पास सत्य,
ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के हिंदी बुक में जो मैथ्स के क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो लोग जो ये वाला सवाल करेंगे तो उन लोग का क्या है, ये बेहतरीन तरीके से आप लोग का 9 नंबर तक सवाल बना लिए। ठीक है। अब इसके बाद है आप लोग के ऊपर प्रैक्टिस का, कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 नंबर बन गया, इसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक बता दिए थे पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 आपका खत्म हो गया 5 से लेकर 9 तक, ये पार्ट 2 था। ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 में मिलेंगे लेकर, वो मिलेंगे आपको 23.2, क्योंकि यहीं तक सवाल है 9 नंबर तक, 23.2 में मिलेंगे। ठीक है। आई थिंक ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देख लेना, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा इसका वीडियो। पीछे का जितना हम लोग सवाल सारा सॉल्व किए हैं वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।